हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम लोगों ने अभी तक दो सैम्पल पेपर कर लिए हैं, जो कि एक सीबीएसई द्वारा जनरेट हुआ था और एक हमने अलग से सैम्पल पेपर जनरेट किया है। आज हम लोग उसी का थर्ड सैम्पल पेपर लेके आए हुए हैं। आज हम लोग थर्ड सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं। थर्ड सैम्पल पेपर में सबसे हम लोग क्या लिखा है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को पहले रीड करते हैं। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप कोई भी सैम्पल पेपर मिल रहा हो सेल कर सॉल्व करने के लिए, कोई भी क्वेश्चन पेपर मिल रहा हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से रीड करेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, द रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कह रहा है हमसे, द रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन, है ना, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कौन सा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, है ना। जीरो कितना है मेरे पास, 0.0225, है ना। द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने, क्या निकालने हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का हमें कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन। क्या कैलकुलेट करना है हमको, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का जब रिलेटिव लोबरिंग और वेपर प्रेशर का फॉर्मूला देखेंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बी। बी हमारा यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। क्या रिप्रेजेंट कर रहा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो हमें रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर की वैल्यू दी गई, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितनी दी गई, 0.225। क्लियर। तो आपस में मोल फ्रैक्शन इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो वैल्यू आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हमारा हो जाएगा डी। हम आपसे बता क्या रहे, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। क्वेश्चन को आप जितनी बार एनालिसिस करेंगे, बहुत ध्यान से एनालिसिस करना, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा एक बार में ही। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स ऑफ SN1 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, SN1। SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे, सबसे पहले होता है टर्सरी, फिर सेकेंडरी, और उसके बाद हमारा कौन सा होता है, प्राइमरी। ये हमारा SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। कौन सा ऑर्डर होता है हमारा, रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब इसमें हमसे हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। अब देखो, इसमें रेजोनेंस भी हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, रेजोनेंस। पहला कंपाउंड तो हमारा होगा नहीं। ठीक है। अब देखो, ये हमारा प्राइमरी है, कौन सा है, प्राइमरी। ये भी हमारा प्राइमरी है ना। ये हमारा सेकेंडरी एलाइड है, कौन सा है, सेकेंडरी। तो अब देखेंगे सेकेंडरी एलाइड है, इसमें जो बी ऑप्शन है, बी में हमारा रेजोनेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रेजोनेंस। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। हम लोग अपने अगले थर्ड क्वेश्चन को बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे मैचिंग पूछी गई है। क्या पूछी गई है हमसे, मैचिंग। ये बात आप जरूर ध्यान रखें कि इस बार जो सैम्पल पेपर जनरेट किया गया था सीबीएसई द्वारा, उसमें भी मैचिंग क्वेश्चंस आए थे। ठीक है। तो मैचिंग इस बार भी आने के चांस है बोर्ड में, ऑर्गेनिक के भी आ सकता है, इनऑर्गेनिक के भी आ सकते हैं, फिजिकल के भी आ सकते हैं। मैचिंग अगर आएगी तो अब ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा ने फोकस कर ले मैचिंग पे भी। ठीक है। अगर ऑर्गेनिक की मैचिंग आती है तो ऑर्गेनिक की मैचिंग जो आएगी वो हमारी सबसे ज़्यादा आएगी, तो नेम रिएक्शन बेस आएगी। किस पे आएगी, नेम रिएक्शन में। थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या लिखा है, मैचिंग द फॉलोइंग, कॉलम 1 और कॉलम 2 लिखा, हाई थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना, ऑरेंज कलर K2Cr2O7, है ना, एसिडिक ऑक्साइड। हमें बताना है कि कौन सा हमारा एसिडिक होगा, कौन सा हमारा बेसिक होगा। अब सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हाई थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या कह रहा है, हाई थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। अगर हम लोग मैग्नीज देखें, इसका आंसर क्या होगा हमारा, मैग्नीज। क्या होगा मेरा, मैग्नीज। मैग्नीज कैसे होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगा, 4s2 3d5। ठीक है, 4s2 3d5। तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी मेरी कैसी होगी, ज़्यादा। कैसी होगी, ज़्यादा। सेकेंड ऑफ क्वेश्चन क्या लिखा, ऑरेंज कलर ऑफ K2Cr2O7। अब हमें ये बताना है, ऑरेंज कलर है K2Cr2O7 का, है ना, किसकी वजह से होता है, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लीगेंड मेटल। किसकी वजह से, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लीगेंड मेटल। कौन सा, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लीगेंड। तो फर्स्ट का हो जाएगा हमारा थर्ड, है ना, और क्यू का हो जाएगा मेरा क्या, फर्स्ट।
अब बचा हमारा आर, आर का हो जाएगा मेरा सेकेंड, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकेंड ऑप्शन हमारा भी है, तो इस बेस से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिखा है? हमें ये बताना है कि इनमें से किसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। ठीक है, अब देखो पहले लिखा है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, दूसरा लिखा है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तीसरा ऑप्शन है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, चौथा ऑप्शन है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जिसका सरफेस जितना कम होगा है ना, उतना ही उसमें वॉन डेर वाल फोर्स कम होगा, है ना। जिसका सरफेस जितना कम होगा, जितना सरफेस जिसका कम होगा है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इस बेस पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? फिफ्थ नंबर समझते हैं। लिखा था हाफ लाइफ ऑफ ऑक्सीजन है ना इज 123 सेकेंड एंड ऑक्सीजन सेकेंड आइसोटॉप्स 29 सेकेंड, विच ऑफ द आइसोटॉप्स हैज अ हायर रेट ऑफ कांस्टेंट। अब हमें दोनों के फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है? k इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा? T1/2। क्या हो जाएगा मेरा? T1/2, T हाफ जिसको हम लोग कहेंगे T1/2। ठीक है, उस बेस पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हमसे क्या पूछा गया? किसकी, हाँ, हायर रेट ऑफ कांस्टेंट, रेट ऑफ कांस्टेंट किसका ज़्यादा होगा। अब सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, k इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई 123। ठीक, दूसरा है k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेकेंड आइसोटॉप्स 0.693 डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा? 29, है ना। कितना हो जाएगा हमारा? 29। तो अगर इस बेस पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। जो ऑक्सीजन का सेकेंड आइसोटॉप्स है 8O19, ये हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। रेट कांस्टेंट हमारा सबसे ज़्यादा इसी का आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हम लोग अपने को अगले क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये बताना है इस टाइप का क्वेश्चन, हाँ, इस टाइप का जो क्वेश्चन हमें 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको इस बार एग्जाम में बहुत ज़्यादा मिलने के चांस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ज़्यादा, ये समझ लो इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेंगे 26 वाले एग्जाम में, जो CBSE द्वारा एग्जाम होने वाला है बोर्ड के एग्जाम में। क्लियर? क्वेश्चन क्या लिखा है? एस्ट्रोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन कैन बी डिस्टिंक्शन। अब आपको ये बताना है एस्ट्रोफिनॉन और बेंजोफिनॉन को कैसे हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट करा दो। कौन सा टेस्ट करा दो? आइडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा टेस्ट करा दो हम लोग इसका? आइडोफॉर्म टेस्ट। एस्ट्रोफिनॉन आइडोफिनॉन टेस्ट देगा, ठीक, और जबकि बेंजोफिनॉन हमारा ये टेस्ट नहीं देगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, एस्ट्रोफिनॉन जो है हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देता है और बेंजोफिनॉन हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। इसके द्वारा हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। हमें ये बताना है इसमें से कौन सा कंपाउंड है या कौन सा ऑप्शन होगा जो डायमैग्नेटिक होगा। किसमें? नेचर में हमारा कौन सा क्या शो कर रहा होगा? डायमैग्नेटिक। क्या शो कर रहा होगा मेरा? डायमैग्नेटिक। अब देखो सबसे पहले में दिया गया कोबाल्ट CO3+। अगर इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हम लोग देखेंगे, हमारा क्या हो जाएगा? 3D6। क्या बचेगा मेरा? 3D6। डी में 5 सब सेल्स बनते हैं, 1 2 3 4, है ना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हमसे कहा गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या है मेरा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से पेयरिंग होगी। क्या होगी मेरी? पेयरिंग। जब पेयरिंग होगी तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा इधर आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारा इधर, तो हमारा ऑर्बिटल क्या फॉर्म हो जाएगा? हमको देखना 1, है ना, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 और ये 5। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे 6 इलेक्ट्रॉन इसमें इस तरीके से सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बेस पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसमें हाइब्रिडेशन अगर हम लोग देखेंगे तो हाइब्रिडेशन हमारा हो जाएगा D2sp3। कौन सा हो जाएगा? D2sp3। इसमें ये वाला ऑर्बिट नहीं बनेगा, एक ऑर्बिट इसमें एक्स ज़्यादा बन गया, तो ऑर्बिट कौन सा नहीं बनेगा? ये हटा दो।
ठीक है। टोटल ऑर्बिट कितने बनेंगे हमारे 5, 4 और ये 5। तो ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लोग देखेंगे एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो जाएगा D2sp3। कौन सा हो जाएगा D2sp3। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू अबाउट ग्लूकोज। हमें ये बताना है ग्लूकोज के लिए कौन सा हमारा इसमें से सही नहीं है। ठीक है, ग्लूकोज के लिए हमारा कौन सा इसमें से सही नहीं है। पहले लिखा इट इज एन एल्डोज शुगर। ठीक है, एल्डिहाइड होता है तो एल्डोज शुगर है मेरा। इट गिव 2,4 DNP टेस्ट। नो, ये हमारा 2,4 DNP टेस्ट नहीं देता है ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारा 2,4 DNP टेस्ट नहीं देता। ठीक। सी ऑप्शन लिखा इट इज प्रेजेंट पायरनोस फॉर्म। यस, पायरनोस फॉर्म प्रेजेंट होती है। फिर लिखा ऑन हीटिंग विथ हाइड्रोजन आयोडाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड टू गिव एन हेक्सेन। यस, जब ग्लूकोज को हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ और उसके साथ हीट करते हैं तो हमें क्या फॉर्म हो जाता है, एन हेक्सेन। तो पहला भी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन भी सही है, डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी, 8th का बी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा समझने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। अब हमें ये बताना है, सारे एलिमेंट हमें दिए गए हैं, इनका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हमारा होता है म्यू इज इक्वल टू √n/n+2। क्या होता है मेरा n/n+2 bm। bm हमारा होते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन, इसकी यूनिट है। ठीक है। अब पहले वाले में अगर इसमें हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 4। कितने हो जाएंगे मेरे पास 4। ठीक। कैसे हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, यहाँ केवल 3d6 बचेगा। ठीक, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहाँ पे करेंगे किसमें, कोबाल्ट में। कोबाल्ट में हमारा आउटर मोस्ट सेल में कितना हो जाएगा 3d7 है ना। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 7, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें n इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब Cr का आ गया क्रोमियम। क्रोमियम में यहाँ क्या हो जाएगा 3d3 है ना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे मेरे पास 3 है ना। यहाँ का आ गया Ni2+। निकल में तो निकल क्या हो जाएगा 3d8। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2। कितने हो जाएंगे 2 है ना। तो हमसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। क्या कह रहा है हमसे, लोएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे कम होंगे, उसका मैग्नेटिक मोमेंट हमारा सबसे कम होगा। ठीक। तो किसमें मैग्नेटिक मोमेंट सबसे कम है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा Ni2+। क्या हो जाएगा मेरा Ni2+। क्वेश्चन नंबर 10, इसको हम लोग 2026 की कैटेगरीज में शामिल कर सकते हैं। 2026 की कैटेगरीज में 10 नंबर वाले क्वेश्चन को हम लोग शामिल कर सकते हैं। ठीक है, कि हाँ ये क्वेश्चन आना ही आना है। एक हमारी क्वेश्चन हमारी होती है जो हम लोग लिख रहे हैं, log K2/K1 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 है ना। R क्या होता है मेरा 1/T1 माइनस 1/T2। क्लियर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। उसके अकॉर्डिंग अगर स्लॉप हम लोग बनाएंगे तो हमारा इंटरसेप्ट ln, अगर ln के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो ln K इज इक्वल टू ln A। क्या हो जाता है फार्मूला मेरा, ln K इज इक्वल टू ln A है ना, EA डिवाइडेड बाई 2.303/R माइनस का है ना। इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि स्लॉप बनेगा, इंटरसेप्ट बनेगा। स्लॉप हमारा क्या होगा EA/RT लिखा है हमारा, स्लॉप EA/RT। ये NCERT में भी दिया गया है, तो उसको भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर लें, क्योंकि ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। कैसा है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। NCERT में आपको 100% मिलने के चांस हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन हमारा। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अमाइंस। अब हमें ये बताना है कि अमाइंस के स्टेट में कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। अमाइंस के केस में लिखा है एनिलीन इज मोर बेसिक देन NH3। जो एनिलीन है हमारा वो मोर बेसिक होता है किसके अकॉर्डिंग, NH3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या लिखा है, C2H5 का होल ट्वाइस NH। सेकेंडरी अमाइंस इज मोर बेसिक देन C2 टर्शरी अमाइंस इन अ गैसेस स्टेट है ना। ये भी हमारा गलत है।
फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है हमारा, NH3 ज़्यादा बेसिक होता है। सेकेंड ऑप्शन भी गलत है, एनलीन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग टूवर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हाँ, ये हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। जो एनलीन है मेरा वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर। अगला हमारा लिखा है एनलीन गिव्स पैरा टॉलीडाइन ऑन रिएक्शन विद CH3Cl एंड AlCl3। नो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। अब लोग बढ़ते हैं अपने अगले फोर्थ क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमें इसमें बताना है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। हमें दो फंक्शनल ग्रुप दिए गए, यहाँ पे CHO है, क्या है मेरा यहाँ पे CHO फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ H ऐड है। ठीक है, तो अब हमें बताना है इसका IUPAC नेम क्या होगा। ठीक है, इसका IUPAC नेम क्या होगा। देखो हम लोग इसका IUPAC नेम अगर लिखेंगे तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? 3 ऑक्सो ब्यूटेनल। तो 3 ऑक्सो पहला नहीं है, दूसरा नहीं है 3। हाँ, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन 13 हमसे क्या कह रहा है? 13 क्वेश्चन है जो हमारा एसेसन रीजन से है। किससे? एसेसन रीजन। 13 में लिखा है लिंकेज आइसोमर्स अराइज द कोऑर्डिनेट कंपाउंड कंटेनिंग एम्बीडेंटेड लिगेंड। जो लिंकेज आइसोमर्स होता है जो हमारा क्या कंटेन करता है? एम्बीडेंटेड लिगेंड। बात सही है भैया, एम्बीडेंटेड लिगेंड मतलब एक ही डोनर एटम में, एक ही लिगेंड में एक से ज़्यादा डोनर एटम प्रेजेंट हो। एम्बीडेंटेड लिगेंड हैज़ 2 सेम डोनर एटम। नो। तो एसेसन सही है और रीज़न हमारा क्या है? गलत। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर हम लोग ऑप्शन देखेंगे 13 का ऑप्शन नंबर सी। 13 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। लिंकेज आइसोमर्स अराइज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बीडेंटेड लिगेंड। ये बात सही है। फिर ये कह रहा है एम्बीडेंटेड लिगेंड में कोई सेम 2 डोनर एटम होते हैं ना, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अगले लिखा है 40 नंबर क्वेश्चन में एसेसन और रीजन में 40 नंबर वाला, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस NaCl हाइड्रोजन रिलीज एट कैथोड। तो जब लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एनोड कैथोड पर हमारी कौन सी गैस फॉर्म हो रही है? हाइड्रोजन। कौन सी गैस फॉर्म हो रही है? हाइड्रोजन। क्लियर। फिर रीजन में हमारा क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 14 में? Cl2 इज एलिवेट एट एनोड। ये भी सही है ना। Cl2 है वो हमारी कहाँ फॉर्म हो रही है? एनोड पे। कहाँ फॉर्म हो रही है हमारी? एनोड पे। तो एसेसन और रीजन दोनों सही तो दोनों है, लेकिन रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा किसको? एसेसन को। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन होगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर बी। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फ्रक्टोज डज नॉट कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप स्टिल रिड्यूस टॉलरेंस रीजन। 15 क्वेश्चन में ये कह रहा है जो फ्रक्टोज है वो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन नहीं करता है, ग्रुप है ना, स्टिल टॉलरेंट रीजन। सही बात है। रीजन हमसे क्या कह रहा है 15 में? इन द प्रेजेंस ऑफ बेस फ्रक्टोज अंडरगो द रीअरेंजमेंट फ्रॉम ग्लूकोज एंड मैनोज। जो फ्रक्टोज है उसका हम लोग रीअरेंजमेंट करेंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? ग्लूकोज और मैनोज। तो एसेसन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेसन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। 16 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन आर ऑलवेज सेम फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आर ऑलवेज सेम फ्रॉम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। नहीं, ये गलत है। तो एसेसन इसका हमारा क्या है? फोर्थ का गलत है। रीजन क्या लिखा? ऑर्डर इज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटल एंड मॉलिक्युलरिटी इज एप्लीकेबल फॉर द एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन ओनली। तो रीजन इसका कैसा है हमारा? है ना, रीजन हमारा कैसा है? सही। तो एसेसन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। 16 का क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? डी। ठीक है, अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 to 21। क्वेश्चन नंबर 17 to 21 के क्वेश्चन जो हमारे आते हैं 2 मार्क्स में आएंगे। कितने मार्क्स में आएंगे? 2 मार्क्स में। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको 100% क्या, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको 100%, हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 17 to 21 में आपको अधिकांश न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन मिलेंगे या IUPAC नेम के कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 17 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 17 वाला हम लोग देखते हैं। 17 में लिखा है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 298 केल्विन
हमें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया गया है कितना 17.536। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर पी नॉट की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, पी नॉट की। ठीक है, हाँ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है 293 केल्विन 17.53 mmHg है ना। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वा सोल्यूशन 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है ना डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमें दो सब्सटेंस दिए गए, ग्लूकोज दिया गया है ना, और दूसरा में क्या दिया गया, वाटर। कितना दिया गया, वाटर। तो सबसे पहले हम लोग इससे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लें। क्या कैलकुलेट कर लें, मोल फ्रैक्शन है ना। जब मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग फिर इसको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लेंगे। हमें क्या दिया गया, पी नॉट की वैल्यू दी गई, किसकी वैल्यू दी गई है, पी नॉट की। ठीक है, अब पी नॉट की वैल्यू हमें जो दी गई है, पी नॉट की वैल्यू दी गई है 17.536। हमें अब ये क्या है, एन बी क्या है मेरा, एन वी, और एन ए हमारा क्या हो जाएगा, वाटर। क्या हो जाएगा, वाटर सॉल्वेंट है। तो फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। ठीक, अब यहाँ से 1 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, एक्स ए। क्या हो जाएगा, एक्स ए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा इसका आंसर निकल आएगा। हमको तरीके बता दे रहे, ठीक है, किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में साफ साफ से कह रहा है वेपर है ना, क्या निकालना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वा सोल्यूशन। ठीक है, हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना, पी एस की वैल्यू निकालनी, सॉल्वेंट का हमको दिया गया है। ठीक, ये सॉल्वेंट का हमको वेपर प्रेशर दिया गया है, हमें किसका निकालना है, सॉल्यूशन का किसका निकालना है, पी एस की वैल्यू फाइंड करने को है हमारी, और पी नॉट की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी गई है। ठीक, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। और वाला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, इसमें क्वेश्चन लिखा और करके क्वेश्चन में क्या देगा, ऑन मिक्सिंग ऑफ 10 ml ऑफ एसीटोन एंड 50 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म है ना, 10 ml ऑफ एसीटोन एंड 50 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म, व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग, व्हाट हैपेंड द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन, एक्सप्लेन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। भैया सीधी सीधी बात है, अगर हमसे ये पूछा गया है कि इसमें एक्सप्लेनेशन करना है, क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन स्लाइटली इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा, मिक्सिंग है ना, अगर आपस में मिक्स करेंगे तो जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो हमारा इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा क्या हो रहा होगा, ज़्यादा। क्या हो रहा होगा मेरा, ज़्यादा। तो डेल्टा एच हमारी कैसा हो जाएगा, निगेटिव। कैसी वैल्यू हो जाएगी मेरी, निगेटिव। तो टेम्परेचर हमारा क्या होगा, इंक्रीज। तो टेम्परेचर हमारा क्या होगा इसमें, इंक्रीज। आप 17 में और इसमें दोनों कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन देना, जिससे आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन 18 को हम लोग देखते हैं। राइट आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। हमें कॉम्प्लेक्स दिया गया, उसका आईपीएसी नेम लिखना है। क्या लिखना है हमें, आईपीएसी नेम दिया गया है CONH3 का होल 5Cl। तो हो जाएगा पेंटा एमाइन क्लोराइडो, क्या नाम हो जाएगा। अगर हम लोग इस क्वेश्चन का नाम लिखेंगे तो क्या जाएगा, पेंटा एमाइन क्लोराइडो, क्या नाम हो जाएगा, पेंटा एमाइन क्लोराइडो है ना, पेंटामाइन को क्लोराइडो कोबाल्ट है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 -1, ये 0 हो जाएगा। तो कितना जाएगा, थर्ड। कितना जाएगा, थर्ड क्लोराइड। ये हो जाएगा इसका आईपीएसी नेम। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आईपीएसी नेम के बाद वाला हमें बताना, वाई आर द लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन है ना, रियली ऑब्जर्व दैट द टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, कौन सी स्ट्रक्चर, टेट्राहाइड्रल कोऑर्डिनेट एंटिटीज, कौन से होगी, टेट्राहाइड्रल और कोऑर्डिनेट एंटिटीज। तो लेस टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होगा है ना, मोस्टली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म द मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोग टेट्राहाइड्रल को देखेंगे तो लेस अकॉर्डिंग टू CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। ठीक, अब लो स्पिन है, क्या है मेरे पास, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हमारा टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हमारा क्या फॉर्म करता है, ऑक्टाहाइड्रल, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाते हैं, ज़्यादा, हाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 में इसको हम लोग 2026 की कैटेगरीज में थोड़ा पार्टिसिपेट शामिल कर सकते हैं। लिखा है डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
हमें बताना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारी क्या होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कैसे डिफाइन करोगे, है ना, द सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना देनी है, इसमें कैथोड और एनोड के बारे में बताना, रेडॉक्स रिएक्शन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है, पूरा आपको इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट हैपेंड एक्सटर्नल ईएमएफ बिकम्स ग्रेटर देन द ई नोट सेल। एक्सटर्नल ईएमएफ हमारा ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू ई नोट सेल के, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 का हमारा क्या लिखा है, हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले पढ़ते हैं 20 का फर्स्ट। 20 का फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हम लोग क्वेश्चन पहले समझते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट एनी टू स्टेप। हमें भाई साहब सीधे कह रहा है कि हमें इसको 2 स्टेप में कंप्लीट करना है। कितने स्टेप में कंप्लीट करना है, 2 स्टेप में। और भाई साहब बहुत आसान है 2 स्टेप में कंप्लीट करना, ठीक है। हमसे कह रहा है बेंजीन को कन्वर्ट करना है मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन में। किस में कन्वर्ट करना है, मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन में। तो देखो सबसे पहले हम लोग बेंजीन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये हमारी होगी बेंजीन, क्या होगी मेरी, बेंजीन। इसका करा देंगे नाइट्रेशन किसके साथ, HNO3 और H2SO4 के साथ। तो हमें क्या फॉर्म जाएगा, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजोइक एसिड क्या फॉर्म हो जाएगा, नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अब इसका करा देंगे क्लोरीनेशन, क्या करा देंगे, क्लोरीनेशन FeCl2 और FeCl3 के साथ। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा Cl और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा NO2। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। क्या कहेंगे हम लोग इसको, मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। क्लियर, आसान है, थोड़ा समझना है। पहले कराएंगे नाइट्रेशन तो बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, फिर करा देंगे हम लोग क्या हेलोजनेशन रिएक्शन, हमें बन जाएगा क्या, मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन में क्या लिखा है, साइक्लोहेक्सीन को कन्वर्ट करना है 3 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन में, ठीक। इसको साइक्लोहेक्सीन को, डायरेक्ट रिएक्शन है। ये NCERT में क्वेश्चन दिया गया है ये, ठीक। ये वाला क्वेश्चन NCERT में दिया गया है। यहाँ बेंजीन नहीं बनेगी, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सही से लिखता हूँ। यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सीन है, ये हमारी होगी साइक्लोहेक्सीन। इसकी रिएक्शन करा देंगे क्लोरीन के साथ, सनलाइट की प्रेजेंसी, किसकी प्रेजेंसी, सनलाइट की प्रेजेंसी। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, ये NCERT बुक में डिट्टो क्वेश्चन दिया गया है, बस सब्सटेंस थोड़ा हमारा चेंज है, इस पर थोड़ा नहीं फोकस कर लेना। NCERT बुक में डिट्टो क्वेश्चन दिया गया, कुछ भी ज़्यादा चेंजमेंट नहीं दिया गया है। अगला लिखा है एनलीन टू क्लोरोबेंजीन, सबसे आसान है। एनलीन से क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन हम लोग कैसे करेंगे, देखो हमें क्या बनाना है, एनलीन से क्लोरोबेंजीन। एनलीन हमारी NH2 हो गई है ना, ये रिएक्शन करेगी 0 to 5 डिग्री सेल्सियस NaNO2 और HCl के साथ, किसके साथ, HCl के साथ। तो हमें क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या बन जाएगा हमारा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का करा देंगे गैटरमैन रिएक्शन या सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक। तो क्या हो जाएगा Cu2Cl2 और HCl के साथ हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा, क्लोरोबेंजीन। क्लियर। अगला लिखा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। अब हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए, उसमें डिफ्रेंशिएट बताना है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में, ठीक है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर नॉट प्रोड्यूसिंग, एसेंशियल में क्या होता है जो बॉडी में प्रोड्यूस ना हो, है ना। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारे क्या होते हैं, जो हमारी अमीनो एसिड्स आर प्रोड्यूस इन अवर बॉडी, ये हमारी अवर बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते। फाइब्रस और ग्लोबस प्रोटीन, भैया फाइब्रस ग्लोबल प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भैया दिमाग में रखना। फाइब्रस प्रोटीन वाटर इनसॉल्युबल होता है ना, कैसा होता है, वाटर इनसॉल्युबल, ये बात ध्यान रखना। इसकी अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर हमारी हो जाएगी, क्या जाएगी, बीटा प्लेटेड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो हमारी है प्रोटीन में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें बीटा प्लेटेड, क्या पढ़ते हैं, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर वो इसमें आ जाएगी। अगर हम ग्लोबल प्रोटीन में आएंगे, किसमें आएंगे, ग्लोबल प्रोटीन में, है ना। ग्लोबल प्रोटीन वाटर सॉल्युबल है, क्या है, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है ना। अल्फा हेलिक्स, जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो ग्लोबल प्रोटीन में आएगा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 से 28 3 मार्क्स के हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट द EMF, ठीक है। अब आपको हम एक बात बता दें, NCERT में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। बस यहाँ पे SN दिया गया, वहाँ पे SN ना करके कोई दूसरा एलिमेंट दिया गया, आप देख सकते हो, ठीक है। SN ना करके कोई दूसरा एलिमेंट दिया गया, जिसमें फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे E नॉट सेल, क्या हो जाएगा, E सेल इज इक्वल टू
ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एन, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, क्या हो जाएगा मेरा लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये फॉर्मूला लगा के हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पहली बात ये बात ध्यान रखना है, इससे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे रिएक्शंस को, नंबर ऑफ एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए रिएक्शन को सॉल्व करेंगे। ई नॉट सेल की वैल्यू हमको दी गई है 2.204, चलिए लॉग 10 की वैल्यू 1 दी गई, तो 1 को इसको सॉल्व लगा के सॉल्व कर लेना। फिर लिखा है सेकेंड क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ ई नॉट सेल वैल्यू आइडेंटिफाई विच ऑफ द ऑलमोस्ट द फॉलोइंग ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमें Cl2 दिया गया है, ठीक है। जो Mn4 होता है, Mn4 माइनस, ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसा होता है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो ई नॉट सेल की वैल्यू होगी वो हमारी कैसी हो जाएगी हाई, कैसी हो जाएगी मेरी हाई। 23 का फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज, उसको लिख लेना। एफ ब्लॉक का जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में आएगा, हम लोग ये बता दें। 23 का फर्स्ट, राइट एनी वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। 21 आयनिक साइज और है ना सिमिलर आयनिक साइज वाले की प्रिपरेशन हम लोग उसको लिख सकते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वाला। क्वेश्चन नंबर 23, नेम द एलिमेंट 3D सीरीज एक्सेप्ट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, गिव रीजन। एलिमेंट की अगर हम लोग स्पेसिफिक बात करें, किसकी बात करें 23 का सेकेंड, तो एलिमेंट हमारा कौन सा हो जाएगा, नेम द एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज विच एक्सेप्ट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, गिव रीजन। अगर हम लोग स्पेसिफिक एलिमेंट की बात करें, कौन सा एलिमेंट हमारा हो जाएगा मैग्नीज, कौन सा हो जाएगा मैग्नीज। इसकी सेकेंड पॉइंट लगा था वैल्यू ऑफ नेगेटिव कंपेयर विद द एलिमेंट, ये भी Mn और Mn की कंपेरिजन करेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग 3D सीरीज, है ना। कोई एक रीज़न लिख देना, जरूरी नहीं सारे रीज़न लिखो, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग जैसे 23 का बी था मेरा, क्या था 23 का बी, देखो इसको हम थोड़ा सही से लिखते हैं, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं इसको। अगर हम लोग 23 का बी क्वेश्चन देखेंगे, कौन वाला बी, तो इसमें एलिमेंट हमारा कौन सा हो जाएगा मैग्नीज, कौन सा हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज एक ऐसा एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर होता है 25, इसकी +2 +3 +4 +5 +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कितनी होती है +7 तक ऑक्सीडेशन, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी कितनी होती है +7, है ना। क्यों होती है, क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल होता है DS2 और 4s2 3d5 में होता है, क्या होता है 4s2 3d5, तो आउटर मोस्ट शेल के 7 इलेक्ट्रॉन ही भी मतलब अपने सारे इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है, क्या कर सकता है आउटर मोस्ट शेल के ये अपने सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल के ये अपने सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट हमारे कर सकता है। अब लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, Mn E नॉट Mn2 + Mn वैल्यू ऑफ द हायर नेगेटिव कंपेयर विद द अदर एलिमेंट, है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ एनर्जी हम लोग इसमें लिख सकते हैं, क्या ले सकते हैं ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी, क्या सब्लिमेशन एनर्जी का पार्ट। अब इसी में क्वेश्चन दिया गया 24, आपको हम बता दें 24 नंबर वाला क्वेश्चन एक टाइप का क्वेश्चन 26 के लिए ही आएगा, ये समझो 26 के लिए ही बना है इस टाइप का क्वेश्चन, एक ना एक 100% आएगा। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन हमको डिट्टो दिया गया है, तो आप ये समझिए उससे 100% क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते लिखा एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, कोई एक हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O2, क्या दिया गया हमको C4H8O2 was hydrolyzed with dilute H2SO4, give carboxylic acid B and alcohol C। तो अब देखो ऐसा कौन एस्टर है, क्या होना चाहिए एस्टर, तो कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग एक ही कंपाउंड की बात करेंगे CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, क्लियर। इसका अगर हम लोग ये हमारा हो जाएगा A, क्या हो जाएगा A, हाइड्रोलिसिस करा देंगे किसके साथ डाइल्यूट H2SO4 के साथ, है ना। तो हमें क्या बन जाएगा, एक बी बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बन जाएगा CH3COOH, ये हमारा हो जाएगा बी। फिर हमें सी फॉर्म होगा एल्कोहल, एल्कोहल हमारा क्या हो जाएगा C2H5OH, ये हमारा क्या हो गया सी, क्या हो गया मेरा सी, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है सी ऑन डिहाइड्रेशन, जो सी सब्सटेंस है उसका डिहाइड्रेशन करेंगे, है ना, तो हमें फॉर्म हो जाएगा एल्कीन।
अब सी हमारा क्या, एथेनॉल, यही तो है मेरा सी। अब इसका डिहाइड्रेशन करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन। अब देखो सी सब्सटेंस का अगर हम लोग डिहाइड्रेशन करेंगे, रिएक्शन यहाँ लिखते हैं C2H5OH, इसकी रिएक्शन करा देते हैं कंसनट्रेशन H2SO4 के साथ, टेम्परेचर होगा 443 केल्विन, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CS2, तो हमें क्या फॉर्म हो गया, एल्कीन। ये हमसे क्या कह रहा है, हमें एल्कीन फॉर्म होती है, क्या फॉर्म होती है हमको, एल्कीन। फिर लिखा है सी ऑन ऑक्सीडेशन, अगर हम सी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करेंगे तो बी मिल जाएगा। अब हमारा ये लिखा है सी का हम ऑक्सीडेशन करें किसके साथ, KMnO4 और H+आयन के साथ, या K2Cr2O7 के साथ, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, बी सब्सटेंस फिर से फॉर्म हो जाएगा CH3COOH, क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3COOH। अब हमें आइडेंटिफाई करना ABC एंड राइट द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन हमने लिखी रखी है, ठीक है। ये हमारी सारी क्या हो गई, हमारी केमिकल इक्वेशन, क्या होगी मेरी केमिकल इक्वेशन, है ना। अब हमसे बताना ABC हमारा क्या होगा, ए हमारा होगा एथिल एसीटेट, ये सब्सटेंस हमारा क्या हो गया, ए, ठीक है। फिर हमसे पूछाएगा बी हमारा हो गया कार्बोक्सिल एथेनोइक एसिड, या जिसको हम लोग कहेंगे एस्टिक एसिड, क्या कहेंगे, एस्टिक एसिड।